दिशा में दायरा भावा प्रवेश मारो दिशा सुरेख दर्शन ज्ञान लक्षण ही से बाकी बता संयोग लक्षण भाव निगति भाव एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन नहीं करे अन्य से मारू जरी सम्मान मात्र नहीं है जो जानते और अंत में गुण द्रव्य नहीं करे कि जीव जाने आत्म में पशु में पाने गए नती अप्रमत के प्रमत नतीजे एक विनायक भाव से मेरी प्रसिद्ध कथाएं ने जगन्नाथ के करके जन्मे करके ज्ञान में सिकारक नतीजे करो जाने के कर्म देवी विराजन गुरुवचन ने अनुपम गति काम में सर्वेशी रंगी प्रतिकाश ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय। पूज्य गुरुदेव श्री का 125वीं जन्म जयंती का जो महोत्सव चल रहा है उसका कल आखिरी दिन है। ये जो 8 दिन से महोत्सव चल रहा है उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में कर्ता कर्म अधिकार और पूज्य बहन श्री का वचनामृत से प्रवचन चल रहे हैं। मुख्य बात गुरुदेव श्री की कोई भी प्रवचन में दृष्टि के विषय की आती है। दृष्टि का विषय जो परिपूर्ण अपना आत्मा है, जो अनादि अनंत स्वभाव से ही शुद्ध है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से और अनंत गुणों से पूरा भरा हुआ है, ऐसा जो अविरत प्रवाह दृष्टि का विषय का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रतिपादन का चल रहा है। मुख्य बात ऐसी आती है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में कि जब तक तुझे स्वभाव का पता नहीं चलेगा, त्रिकाली द्रव्य तेरा जो शाश्वत स्वभाव है, जब तक वो स्वभाव का तुझे ख्याल नहीं आएगा तब तक तेरा भवभ्रमण मिटने वाला नहीं है। ये तो मूल बात है। जो जो जीव को आत्मा की प्राप्ति हुई है उसको कभी मेरा कौन सा गुणस्थान है, अभी मेरा गुणस्थान कैसे बढ़ता है, मेरा मोक्ष कब होगा, ये विचार ही नहीं आता। मगर जिसको अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई और जिसको पूज्य गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला है, पूज्य गुरुदेव श्री का सौभाग्य से उसको उसकी वाणी उसके कान पे आ गई है और उसको पता चल गया है कि मेरा स्वभाव के अनुसार परिणमन होवे, स्वभाव के अनुसार परिणमन न होवे तो भी मेरा जो शाश्वत स्वभाव है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। ऐसा जिसको अनुभूति के पहले भी पता चल जाता है
उसको अनुभूति की चिंता दूर हो जाती है। मात्र अनुभूति की चिंता दूर होती ऐसा नहीं, मगर उसको अनुभूति भी हो जाती है। ऐसा स्वभाव जिसको विकल्पात्मक दशा में भी ऊर्ध्व हो जाए। अभी चल रहे हैं विकल्प, मगर विकल्प में भी निर्विकल्प वस्तु ऐसी है, ऐसा ही भाव अंदर से उसको अगर चलने लगे तो उसको फिर उसकी पर्याय में क्या चल रहा है, पर्याय बहिर्मुख है, पर्याय अंतर्मुख कैसे होती है, वो बार बार विकल्प नहीं आते हैं। जिसको स्वभाव की रुचि लगती है, स्वभाव जिसको अच्छा लगने लगता है, स्वभाव की परिपूर्णता विकल्प में भी जिसको भाषित होने लगती है, चलता है मिथ्या दर्शन, चलता है मिथ्या ज्ञान, चलता है मिथ्या चारित्र, मगर उसमें भी एक उसका ज्ञान में ऐसा भाव भाषण रूप अंदर एक चालू हो जाता है। वो विकल्प के समय में जिसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो निर्विकल्प तत्व हूँ, मैं तो असाधारण ज्ञानमयी ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण वस्तु मात्र हूँ, मैं तो एक ध्रुव धाम हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरी वस्तु में बद घट होती ही नहीं है, ऐसा न ऐसा ज्ञायक भाव, भूतार स्वभाव, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, ऐसा विकल्प में भी जिसको एक परिणमन चालू हो जाता है विकल्प, मगर विकल्प में उसको ऐसा भाव का भाषण की तैयारी होती है, तो उसको भी क्या है कि कोई परिणमन की चिंता नहीं रहती है। परिणमन की चिंता उसकी भी दूर हो जाती है, और चिंता दूर होती है और परिणमन भी होता है। ये भी मूल बात है, उसका परिणमन भी सम्यक हो जाता है, क्योंकि उसने स्वभाव की ऊर्ध्वता को पहचाना है, स्वभाव का स्मरण लेने का प्रयास किया है, स्वभाव का उसको भाव भाषण होने का तरीका मालूम पड़ गया है। वो जीव भी परिणमन की चिंता न करके, उसका परिणमन को न देखता हुआ, अपरिणामी को तत्व को देखता हुआ, उसका ज्ञान श्रद्धा में भी ऐसा ही सम्यक प्रकार का परिणमन हो ही जाता है। अभी ये सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से अपन सुनते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं, और क्या होता है कि जब तक ये धारा अपने विचार में चलती है तब तक को ऐसी अंदर से माने कि भूमिका चालू हो जाती है और जोर शोर से चलने लगती है। मगर एक बात ऐसी भी होती है कि जब तक सामने कोई निमित्त होता है ना, ऐसा ऊर्ध्वता बताने वाला, तब तक उसका परिणमन में भी ऊर्ध्वता चलती रहती है। अभी जैसे निमित्त खिसक जाता है तो उसकी परिणमन की ऊर्ध्वता डल हो जाती है। उसका मतलब ये है कि निमित्ताधीन दृष्टि उसकी अभी छुट्टी नहीं है। जब तक निमित्ताधीन दृष्टि रहेगी तब तक परिणमन का अवकाश नहीं होता है। नियम ये है कि निर्णय नियम से स्वाधीन होता है, पराधीन निर्णय होता है वो नियम से फिरता है। सामने जैसा निमित्त हो ऐसा निर्णय होता है, और जब स्वाधीन निर्णय जिस जीव को होता है, वो कोई भी निमित्त हो कि नहीं हो, उसका निर्णय में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो ये मार्ग में सबसे पहले निर्णय की कीमत है। जब तक स्वभाव का ऊर्ध्वता पूर्वक निर्णय नहीं होता, तब तक कितना भी क्षयोत्सम हो जाए, कितनी भी गाथाएं मुंह में आ जाए, कितना भी उसका क्षयोत्सम में सब पता चल जाए उसको, ये ध्येय की गाथा है, ये ज्ञेय की गाथा है, ये ध्येय पूर्वक ज्ञेय की गाथा है, ये स्वभाव की है, ये विभाव की है, ये कर्ता कर्म अधिकार में ऐसा लिखा है, सर्वविशुद्ध में ऐसा लिखा है,
ये सब उनको पता होने पर भी स्वभाव का जब तक ऊर्ध्वता से निर्णय नहीं आता है उसको, तब तक वो बातें सब होने पर भी उसकी ही मुख्यता होती रहती है, इसकी मुख्यता नहीं होती। ऐसा एक बोल इसमें सोगानी जी को एक प्रश्न किया, वो प्रश्न का उसने उत्तर दिया। 250 नंबर का बोल है, 250, बहुत अच्छा बोल है, उसमें पूरी विधि बताई है उसने। 250 नंबर का बोल है। पूरी सोगानी जी का तो प्रत्यक्ष परिचय तो इसमें से किसी किसी को होगा, मगर परोक्ष परिचय तो गुरुदेव का सानिध्य में जो उसकी वाणी सुनता है उसको सबको परोक्ष परिचय होता है कि वो कैसे पुरुष थे, उसकी दृष्टि कैसी थी और दृष्टि का जोर कैसा था, उसकी ऊर्ध्वता कैसी कैसी थी, स्वभाव की उसको कितनी तीखास थी कि वो स्वभाव की बात करते करते कभी थकते ही नहीं थे। सामने वाला कैसा भी प्रश्न करता रहे उसको, मगर वो कभी सामने वाला पर्याय से प्रश्न पूछे वो द्रव्य से ही जवाब दे। किसी ने उसको पूछा कि वो आपको तो पर्याय का प्रश्न पूछता है और आप तो द्रव्य से ही जवाब देते हो। वो तो मेरी आदत है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि मैं द्रव्य हूँ, तो मैं पर्याय की चर्चा क्यों करूँ, मैं पर्याय की बात क्यों करूँ, पर्याय उसको क्यों समझाऊँ। ऐसे ही उसका जवाब आता था। मुझे लालचंद भाई ने एक बार उसको पूछा था कि आप बोलते हो कि निश्चय लय की भी जरूरत नहीं है, व्यवहार की भी जरूरत नहीं है, शास्त्र में आता है कि निश्चय लयाश्रित मुनिवरो पामे निर्वाण में, ये तो शास्त्र की बात है। आप बोलते हो कि निश्चय व्यवहार कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं कुछ। तो सोगानी जी का जवाब ये था कि लालचंद भाई ये आगम की बातें सब मुझे पता है, मेरे को सब बात मालूम है, मगर आगम की बात जितनी भी है वो आगम के लिए सुरक्षितता के लिए बराबर ही है, मगर मेरे पास तो मात्र अध्यात्म है। मैं तो अध्यात्म से ही निरूपण करता हूँ। आगम का निश्चय की आगम का व्यवहार कि अध्यात्म का भी व्यवहार, उसकी मैं चर्चा करता ही नहीं हूँ। मैं तो मात्र अध्यात्म हूँ, तो मैं अध्यात्म की ही बात करता हूँ। वो मालूम है मुझे, सब मालूम है, मगर मैं उसकी चर्चा नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता है, वो सम्यक दृष्टि पुरुष को सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है। और वो सम्यक ज्ञान कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हो उसने, कोई भी शास्त्र उसने नहीं पढ़ा हो, तो भी वो सम्यक ज्ञान में 12 अंग का जो विकास होता है उसका अंश उसके ज्ञान में आ जाता है। तो उसने सब शास्त्र पढ़ लिया है, शास्त्र नहीं पढ़ते हुए भी सब शास्त्र पढ़ लिया है, क्योंकि ऐसी ज्ञान की सम्यक ज्ञान की कला का महात्म्य है। ऐसे ही अपने सोगानी जी, जिसको एक रात में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अभी भवो भव से जीव उसका प्रयत्न कर रहा है, और ये जीव ने एक प्रवचन सुन के ज्ञान और राग की भिन्नता वाला एक शब्द सुन के उसको कितनी उज्ज्वलता उसके ज्ञायक भाव की हुई होगी, उसको कितनी भेद ज्ञान की पराकाष्ठा अंदर में चली होगी कि वो निर्णय दृढ़ करते करते दृढ़ और दृढ़तर और दृढ़तम करते करते सवेरे में ही उसको आत्म प्राप्ति हो गई। और आत्म प्राप्ति हुई तो उसने सारा जिनागम जान लिया, सब जान लिया। जिसने एक को जाना उसने सर्व जान लिया, उसको कोई जानने की, अभी कोई दूसरा कोई लक्ष्य करके जानने की, दूसरा जानने की जरूरत ही नहीं उत्पन्न होती है। ऐसा ये सम्यक दृष्टि का स्वभाव है। वो सम्यक दृष्टि पुरुष को ये प्रश्न किया गया है, और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसा है, आत्म प्राप्ति कैसे हो?
ये श्रोता सम्यक दृष्टि पुरुष को प्रश्न पूछते हैं कि आत्म प्राप्ति कैसे हो। उसका मतलब ये है कि ये अज्ञानी प्रश्न पूछ रहा है, उसको आत्म प्राप्ति नहीं हुई है। आत्म प्राप्ति कैसे हो इस विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछा हुआ प्रश्न का ये विस्तृत उत्तर है। ये उत्तर है ना, बहुत लंबा है। वो सोगानी जी ने उसमें उसका जवाब दिया है। प्रश्न है आत्म प्राप्ति कैसे हो। माना कि प्रश्न पूछने वाला दूसरा कोई प्रश्न उसने नहीं पूछा है। शास्त्र का स्वरूप, लोक का स्वरूप, कोई नई निश्चय प्रमाण का स्वरूप, उपादान निमित्त की परिभाषा, निश्चय व्यवहार, वो कुछ नहीं पूछा उसने। वो भी इतना जिज्ञासु है कि उसने आत्म प्राप्ति कैसे हो, उसके मुख में प्रश्न यही आया है कि आत्म प्राप्ति कैसे हो। और कुछ मेरे को नहीं चाहिए। मेरा आत्मा मेरे पास है, तो वो आत्मा की मुझे प्राप्ति कैसे हो जाए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि आत्म प्राप्ति के बिना तो उसके पास जीव होते हुए भी वो मुर्दा समान है। आत्म प्राप्ति की इतनी कीमत है। आत्म प्राप्ति कोई साधारण बात नहीं है। त्रिकाली द्रव्य की चर्चा चले तब आत्म प्राप्ति की भी कीमत नहीं है, और जब आत्म प्राप्ति की चर्चा चले तो त्रिकाली द्रव्य की कीमत आंख के ही आत्म प्राप्ति होते रहे। ऐसा स्वरूप है। माने कि कोई ऐसा नहीं समझना कि यहाँ आत्म प्राप्ति की बात चल रही है तो ये नर्सरी वाली बात है। नर्सरी वाली बात तो सवेरे आई थी, मगर ये तो अभी कॉलेज वाली बात है। इसलिए इसमें ऐसा प्रश्न किया है कि आत्म प्राप्ति कैसे हो। पूज्य सोगानी जी जवाब देते हैं कि रुचि में खरेखर उसकी जरूरत इसको पहले तो लगनी चाहिए। अपनी रुचि कहाँ चलती है, अपनी रुचि में उसकी जरूरियात अपने को लगी है। अपने को सचमुच ऐसा लगता है कि आत्म प्राप्ति नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। ऐसा कभी विचार आता है कि मैं अनादि से परिभ्रमण करता यहाँ आया हूँ और सचमुच में आत्म प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ऐसी उसको सचमुच में उसकी जरूरत लगी है, उसको प्यास लगी है। जैसे पानी पीना हो तो पानी नहीं मिले तब तक वो तरसता रहता है, ऐसी प्यास लगी है उसको कि मेरे को आत्म प्राप्ति चाहिए। कुछ भी हो जाए आत्म प्राप्ति के बिना मैं जी नहीं सकूंगा, मेरे को आत्म प्राप्ति चाहिए। ऐसी वास्तविक जरूरत उसको पहले तो लगी है कि नहीं। ऐसे सचमुच में पहले तो वास्तविक उसकी जरूरत लगनी चाहिए कि आत्म प्राप्ति मेरे को चाहिए ना चाहिए। ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसे सोगाली जी जैसे पुरुष मिले, बेन श्री हो गए ज्ञानी, उसके बाद में भी बहुत से ज्ञानी हो गए। तो वो सब लोग अपने आत्मा का अनुभव करके, आत्मा का श्रद्धान करके, आत्मा में अहम करके वो उसने जो आत्म प्राप्ति की, तो मेरे को सचमुच में आत्म प्राप्ति की जरूरत लगी है कि मैं खाली रोज सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, यही मेरा कार्यक्रम चल रहा है, कि मैं कुछ सोचता भी हूँ सुन के और पढ़ के कि अभी ये आत्मा हाथ में क्यों नहीं आता है। मेरा आत्मा मेरे पास है, पर से मेरे को कुछ लेना नहीं है, किसी के पास से मेरा आत्मा मिलता नहीं है। मेरे पास ही मेरा ज्ञान है, मेरे पास ही मेरा श्रद्धान है, मेरे पास ही मेरी लीनता है, और वो जिसमें श्रद्धा ज्ञान लीनता होता है ऐसा स्वभाव भी मेरे पास है। तो मेरा कार्य क्यों नहीं होता है। ऐसी सबसे पहले उसको रुचि में जरूरत लगनी चाहिए, उसकी गरज होनी चाहिए उसको कि मेरे को आत्मा चाहिए, आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरी परिपूर्णता ऐसी है, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो भी उसको भूल के अनादि से मैं पर द्रव्य का, रागादि का और एक समय की पर्याय का कर्ता ही बनता रहा हूँ। तो उसमें मेरा अकर्ता स्वभाव छुप गया है, वो कैसे बाहर आ जाए, कैसे मेरे को उसका पता चल जाए, कैसे मेरी दृष्टि और ज्ञान वहां चला जाए।
ऐसी उसको जरूरत पहले लगी है समझने की, ऐसी जिज्ञासा है पहले उसको, ऐसा सोगान जी बोलते हैं कि रुचि है उसकी। बेंसी बोलती है कि उपयोग को पलटाने की सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा उपयोग पर से कैसे 100 में आ जाए, मेरा उपयोग बाहर से कैसे अंदर आ जाए, सब ये प्रयत्न सब कर रहे हैं, मगर उसके अंदर में, उसके गर्भ में उसकी रुचि कहाँ काम करती है वो कोई सोचता ही नहीं है। अभी रुचि बाहर में है और उपयोग को पलटाना है, कैसे पलटेगा उपयोग? उपयोग नहीं पलटेगा जब तक रुचि नहीं लगेगी, जब तक मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं विनायक देव हूँ, मैं ऐसा न ऐसा अनादि से बच गया हूँ, कितनी भी पर्याय चली गई, कितना भी बहिर्लक्षी परिणमन हो गया, कितनी बार में कोई गति में जाके फिर से वापिस आ गया, फिर भी मेरा शुद्धात्म तत्व है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा ऐसा रह गया। तो उसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा न ऐसा रह गया है, तो उसकी रुचि मेरे को है कि नहीं, उसकी रुचि मेरे को क्यों नहीं हो रही है? ऐसे लिखा है कि रुचि में खरेखर फूल की जरूरत लगे उसको, ऐसी रुचि पहले तो होवे उसको, रुचि तो है मगर रुचि निरंतर नहीं चलती है, रुचि एकदम सड़सड़ाहट नहीं चलती है, थोड़ी रुचि होती है फिर रुचि पलटती है, फिर रुचि होती है फिर पलटती है। जैसे निमित्त आता है तो रुचि चलने लगती है, 1 घंटा गुरुदेव की टेप सुन रहे हैं तो रुचि चलने लगती है, फिर वहां से बाहर निकलते हैं तो रुचि दूसरी जगह चली जाती है। निरंतरता जब तक नहीं रहती है रुचि में, तब तक उपयोग कभी पलटने वाला नहीं है। इसलिए बेंसरी ने बोला उपयोग को पलटाने का प्रयास मत कर, तेरी रुचि को फिरा पहले, रुचि में जरूरत जगह कि मेरे को शुद्धात्मा ही चाहिए, यानी कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसी रुचि पहले कर। ऐसा लिखा है रुचि में खरेखर अपनी जरूरियात लगे, तब अपनी वस्तु की प्राप्ति हुए बिना रहती ही नहीं। जिसको अपने स्वभाव की रुचि सचमुच में लगी, अंदर से लगी, भाव वासन से ऐसी रुचि चालू हो गई कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं भूतार स्वभावी आत्मा हूँ, मैं एक रूप पदार्थ हूँ, मैं नित्य हूँ, ध्रुव धाम हूँ, कुटस्थ हूँ, ऐसी रुचि अगर उसको चलने लगी तो उसको उसकी प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं, तो प्राप्ति नहीं होती तो समझ लेना कि रुचि में कचास है, या तो रुचि में उसकी सचमुच जरूरत नहीं लगी है। कितना बाहर में अच्छा लगता है और कितना अंदर का स्वरूप अच्छा लगता है, वो तो सबका स्वतंत्र सोचने का काम है। वो तो अपने को सबको स्वतंत्र सोचना है कि मेरा उपयोग और मेरी रुचि कहाँ भटकता है, और वो उपयोग और वो रुचि कैसे मेरे स्वभाव में लग जावे, कैसे मेरे को विश्वास आ जावे, कैसे मेरे को मेरी प्रतीति आ जावे, कैसे मेरे को मेरा आत्मा हाथ लग जावे, ऐसा उसको खुद को पता चलता है। वो बेंसरी बोलते थे ना कि हमको तो जब ऐसी माने कि प्रयत्न हमारा चलता था अनुभूति के लिए, तब तो हमारा सब बंद हो जाता था, खाना पीना, देखना, उठना, बैठना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता था हम क्या कर रहे हैं। एक ही दृष्टि में रहता था विनायक भाव, एक ही उसको पहचानने की हमारी रुचि जागरूक हो गई थी कि बस ये एक वस्तु ही हमको चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसी रुचि होनी चाहिए। तो उसकी प्राप्ति हुए बिना कभी रहती ही नहीं। 24 कलाक 24 घंटा चिंतन में और बगैर चिंतन में, 24 घंटा 8 पहर, उसको चिंतन चले कि चिंतन नहीं चले, मगर रुचि में वो ही चलना चाहिए कि ये मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं जागृत देव हूं, मैं कुटस्थ ध्रुव परमात्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, ज्ञान ने आनंद की मूर्ति हूं। मेरा चैतन्यपना कभी कहीं चला ही नहीं गया कि मेरे को उसको ढूंढना पड़े, ऐसी
24 घंटा चिंतन चले कि चिंतन नहीं चले, मगर रुचि उतनी चले। चिंतन और न चिंतन वो सब ज्ञान का पहलू है। रुचि है वो श्रद्धा की अव्यक्त पर्याय है। ज्ञान में चिंतन चलता है, ज्ञान में पता चलता है, सब जानकारी ज्ञान में होती है, मगर रुचि श्रद्धा में चलती है। तो चिंतन चले कि नहीं चले, मगर रुचि में से वो ज्ञायक भाव खिसकना नहीं चाहिए। अगर रुचि में से वो ज्ञायक भाव चला गया और चिंतन कितना भी करता रहे, ध्यान में बैठे 1-1, 2-2 घंटा, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा विकल्प करे, रुचि बाहर में हो, तो वो कुछ कार्यकारी नहीं होता। बहुत रुचि की कीमत है। जब तक रुचि अंदर की नहीं चलती है, तब तक कोई भी साधन कार्यकारी हो ही नहीं पाते। कितनी भी उसको क्षयोपशम की बात याद रह जावे, सब निरपेक्ष है, ध्रुव निरपेक्ष है, गुण निरपेक्ष है, पर्याय निरपेक्ष है, तो सब उसको क्षयोपशम हो जावे। इसमें इतने लोग बैठे हैं, अपन किसी को भी कोई बात पूछे तो अभी सब लोग जवाब दे देंगे। इतना क्षयोपशम तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से सबको हो गया है। मगर उसको सोचना कि रुचि कहाँ चलती है। ये मेरे को ये सब पता है, उसमें रुचि है, कि जहां से ये सब पता चलता है उसकी रुचि है। बहुत बढ़िया। ये सब पता है उसकी रुचि चलती है, कि वो पता जहां से चलता है उसकी रुचि है। अपने अपने को सोचने की बात है। रुचि की बहुत मुख्यता है। जब तक रुचि नहीं लगेगी ऐसी, तब तक अपना काम नहीं होगा। सबका काम तो होने वाला है, किसी का नहीं होने वाला ऐसा नहीं है। सोगानी जी ने तो ऐसा बोला कि इधर के अधिकांश जीव मोक्ष में जाने वाले हैं, ये मोक्ष की मंडली है, ऐसा बोला। मगर रुचि की एकदम तीव्रता आनी चाहिए, एकदम तीखास आनी चाहिए कि मैं यही परमात्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व मात्र हूं, मैं ज्ञानमयी ज्ञायक भाव हूं, मैं ध्रुव परमात्मा हूं, मैं अखंड हूं, मैं निबिड़ हूं, मैं वदघट से रहित हूं। ऐसा उसको शाश्वतता का भरोसा होना चाहिए। कितनी भी उथल पाथल हो जाए परिणमन में, मगर अपरिणामी तत्व ऐसा का ऐसा रहता है, ऐसा का ऐसा रहता है, ऐसा का ऐसा रहता है। मुझे गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे वो घंटी का। पहले के जमाने में घंटी आती थी, बड़ी 2 पड़ आते थे। ऊपर का पड़ कितना भी घूमे, मगर नीचे का पड़ तो ऐसा नहीं ऐसा रहता है, उसमें कुछ होता ही नहीं। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। वो परिणमन वाला पड़ को निकाल के बाहर नहीं रखता है, उसकी दृष्टि ही छूट जाती है। उसको पता चले कि ध्रुव ऐसा है तो वो वही ना वही रहता है, दृष्टि में वो नहीं आता है। वो नजर की कमाल है, ये नजर का काम है। द्रव्य और पर्याय दोनों जहां है वहां ही है, उसमें उसको फेरफार नहीं करना है। मगर उसकी नजर द्रव्य पर ही जाती है। रुचि जिसको उसकी है उसको वहीं पे ही नजर जाती है, वहीं पे ही जाती है। वो पर्याय ओझल हो जाती है और द्रव्य ऊर्ध्व हो जाता है। पर्याय होते हुए भी नहीं दिखे, उसको बोला जाता है ओझल हो गई। और द्रव्य है वो दिख जाता है। पर्याय को कोई निकाल नहीं सकता दूर। जहां द्रव्य है वहीं पे पर्याय है। अगर पर्याय की दृष्टि छूटती है, द्रव्य की दृष्टि होती है, उसको बोला जाता है उसकी रुचि। उसको बोला जाता है ये जीव की रुचि कामयाब हो गई। वैसे शास्त्र में आता है कि द्रव्य और पर्याय है ना, द्रव्य और पर्याय प्रमाण रूप वस्तु जो है वो प्रमाण रूप वस्तु के 2 अंश है। द्रव्य और पर्याय को 2 अंश बोला। फिर ऐसा बोला कि द्रव्य तो अंशी है और पर्याय अंश है। तो वो शास्त्र में ऐसा आता कि दोनों के प्रदेश पृथक पृथक। कैसे? दोनों के प्रदेश पृथक पृथक है। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश माने उसका खुद का अस्तित्व का प्रकार, उसको बोला जाता है प्रदेश।
कि वो इतने प्रदेश में ये रहता है, इतने प्रदेश में ये रहता है द्रव्य, इतने प्रदेश में ये पर्याय रहती है। तो शास्त्र में ऐसा आया है कि द्रव्य पर्याय का प्रदेश पृथक पृथक है। तो वो कैसे पृथक पृथक होगा? अपन बोलते तो है पर्याय से रहित है आत्मा, द्रव्य में पर्याय है ही नहीं, वो उत्पादने वाली है, लक्षण से जुदी है, इसलिए वो उसमें नहीं है। वो सब होने पर भी पृथकता उसकी सिद्ध कैसे होवे? द्रव्य पर्याय के प्रदेश की पृथकता कैसे सिद्ध होवे? उसके लिए न्याय दिया है। पहले में पहला न्याय ये है कि अगर पर्याय और द्रव्य का प्रदेश एक होवे तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए। पहला न्याय। दूसरा बहुत अपूर्व न्याय है इसका कि जब पर्याय मैं ये परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा अहम करती है जब द्रव्य में, तब अगर द्रव्य और पर्याय का प्रदेश एक होवे तो पर्याय का प्रदेश का भी अवलंबन आ जाता है, तो कभी उसको दृष्टि उसकी सम्यक नहीं होती। अगर द्रव्य और पर्याय का प्रदेश एक होवे, दोनों एक प्रदेश ही होवे, पृथक प्रदेश ही नहीं होवे, तो जब पर्याय ऐसा बोलती है कि मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं भूतार्थ स्वभावी हूं, ऐसा जब वो उधर अहम करे, तो अगर द्रव्य और पर्याय का प्रदेश एक होवे तो पर्याय का प्रदेश का भी आलंबन उसमें आता है, तो कभी दृष्टि की सम्यकता हो पाती नहीं है। इस न्याय से पर्याय के प्रदेश पृथक है और द्रव्य के प्रदेश पृथक है। ये पृथकता ऐसे होती है, माने कि ऐसे ऐसे न्याय से समझना चाहिए सब। न्याय अगर नहीं बैठे, और न्याय अपने ज्ञान में अपने भाव भाषण से बैठना चाहिए। कोई बोले इसलिए नहीं, मैं बोल दूं तो आप हाँ बोल दो, ऐसा नहीं, अपने अनुभव से प्रमाण करना। अनुभव से प्रमाण करके देखो, पता चलेगा कि ऐसा स्वरूप है कि नहीं। आचार्य भगवान ने बोला है 5वीं गाथा में कि तुम आज्ञा प्रधानी मत होना, परीक्षा प्रधानी बनना। और परीक्षा प्रधानी भी कैसा कि अपने स्व अनुभव से प्रमाण करके, ऐसे ऐसे नहीं, अपना अनुभूति से प्रमाण कर कि ये वास्तविकता है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, मेरा स्वरूप में ऐसा है कि नहीं। उसको बोला जाता है वास्तविक रुचि। उसको रुचि सचमुच में लगी है अंदर से अपने स्वरूप की, कि चलो मैं अंदर जाके देखती हूँ मेरा स्वरूप में क्या है, प्रदेश भिन्नता है कि नहीं, प्रदेश पृथक है ये बोलता है तो है कि नहीं, चलो मेरे अंदर मेरी दृष्टि को ले जाऊं, मेरा ज्ञान को अंदर ले जाऊं, चलो मेरा ज्ञायक में मैं प्रसर जाऊं, मैं अंदर चला जाऊं और देख लूं कि वो कहां पड़े हैं प्रदेश। छद्मस को प्रदेश नहीं दिखते हैं, वो तू सोचना ही मत पहले, सबको प्रदेश दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते ऐसा है ही नहीं। वो परोक्ष प्रत्यक्ष का भेद गुण है। कि पहले में पहले ऐसी रुचि की केड़वनी कर अंदर जाके कि मेरा स्वरूप है कैसा, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, पर्याय को क्या बोलते हैं, द्रव्य को क्या बोलते हैं, वो ऐसा पहले में पहले निर्णय करके रुचि बढ़ाना। पहले में पहले ऐसी रुचि की तीव्रता, ऐसी रुचि में झंखना होवे कि मैं कैसा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, तो मैं अंदर जाके देखूं मैं परिपूर्ण हूं। ऐसी रुचि प्रगाढ़ कर, ऐसी रुचि प्रगाढ़ होगी, अपनी जरूरत लगेगी 24 घंटा चिंतन में कि बिना चिंतन में भी यही बात चलने लगेगी, इसी के सिवा दिखेगा ही नहीं कुछ। रुचि की कमाल है, रुचि लगनी चाहिए उसको। रुचि लगी तो आत्मा तो जवाब देने के लिए तैयार है, वो तो दर्शन दे रहा है, वो दर्शन लेता नहीं है, और सचमुच में तो वो दर्शन दे रहा है और ये दर्शन ले रहा है, स्वीकार नहीं करता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है, स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार करे इतनी ही देर है,
उसी को बोला जाता है रुचि। ऐसी रुचि होनी चाहिए। तो उसको अंदर से आत्मा जवाब देता है कि देख, ये तेरा स्वभाव ऐसा है, तेरा स्वरूप ऐसा है, तेरी परिपूर्णता ऐसी है, तेरा कायमी नित्य स्वभाव ऐसा है। चिंतन में, बगैर चिंतन में एक यही स्वरूप का घोलन चलता रहे, घोलन चलता रहे। मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, मैं किस तरह से हाथ में आ जाऊं, मेरा स्वरूप कहां पड़ा है, मेरी शाश्वतता कहां है, मेरा स्वभाव में क्या क्या भरा है, मेरा स्वभाव में क्या क्या नहीं है, और मेरा स्वभाव कैसा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। मेरा स्वभाव में राग द्वेष मोह है ही नहीं, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, अनंत गुणात्मक अखंड एक है। ऐसा घोलन किया कर, ऐसा घोलन चलेगा तो वो रुचि की प्रतीति में जवाब मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा किसी ने, गुरुदेव और बेन श्री दोनों को पूछा था कि हमारा उपयोग है ना, वो प्रयास तो बहुत करता है स्वरूप में डूबने का, स्वरूप की प्रतीति करने का, स्वरूप को समझने का, मगर वो थोड़ा समय तो ऐसा लगता है कि मैं द्रव्य हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अखंड हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं एक रूप हूं, ऐसा मेरे हमको लगता है, मगर फिर उपयोग पलट जाता है। तो बेनश्री ने ऐसा जवाब दिया था कि अगर उपयोग खिसक जाए ना तो द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करो। ऐसा बेनश्री ने जवाब दिया कि द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, पर्याय क्यों पलट जाती है, पर्याय क्यों पलट जाती है, पर्याय क्यों एक रूप नहीं रहती है, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय का विचार है। गुरुदेव को ये प्रश्न पूछा तो गुरुदेव ने यही बात बोली कि द्रव्य गुण और पर्याय में अपना ज्ञान को विचार में लेना। फिर गुरुदेव ने यह जवाब दिया कि द्रव्य गुण पर्याय का विचार तो करना, मगर वो विचार करते करते चिंतन ध्रुव का करना। वो करते करते फिर ध्रुव के चिंतन में चले जाना। उसके चिंतन में चला जाएगा तो ध्रुव हाथ में आ जाएगा तेरे। ऐसा गुरुदेव ने जवाब दिया। माने कि कोई भी जीव है ना, उसकी रुचि चले, निरंतरता चले तो एकदम चलने नहीं लगती है। उसकी रुचि और निरंतरता, उसमें टाइम लगता है, उसमें विचार चलता है, मंथन चलता है, चिंतन चलता है। जैसे कोई जीव है, वो क्या करता है कि सवेरे उठ के कोई ध्यान में बैठता है, कोई कैसेट सुनता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई चिंतन करके बैठता है। तो वो सब क्या है कि 5 इंद्री का व्यापार है, उसको वहाँ से बहिर्मुखता से हटा के कि अंदर में लाना अपने उपयोग को। उसके लिए वो प्रयास करना है, और वो प्रयास में जब 5 इंद्री का विषय मति ज्ञान वाला माने कि छूटता है, तब श्रुत ज्ञान का व्यापार चालू होता है। वो जो श्रुत ज्ञान का व्यापार चालू होता है, वो श्रुत ज्ञान में स्वरूप संबंधी विकल्प चलते हैं। स्वरूप संबंधी पहले विकल्प चलते हैं, सीधा निर्विकल्पता किसी को नहीं आती है। ज्ञानी भी होवे ना, ज्ञानी भी निर्विकल्प दशा की प्राप्ति जिस ज्ञानी ने कर ली हो, वो भी सविकल्प में आ जावे। तो सविकल्प में आते 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 उसको भी पहले 5 इंद्री के व्यापार को ही वो पहले समेटते हैं। उसकी उपयोग की सूक्ष्मता करने के लिए पहले मति ज्ञान से हटके श्रुत ज्ञान में आ जाते हैं, और श्रुत ज्ञान में आते समय ही उसको फिर अपना स्वरूप का विकल्प चलता है। और विकल्प चलते चलते परिणति उसकी ऐसे ज्ञान की धारा जैसे नायक में से चलती चलती कैसे बाहर चली जाती है, वही ज्ञान की धारा ऐसे ही अंदर आ जाती है सर्वांग। ऐसे उसमें भी टाइम होता है। ऐसे सीधा ज्ञान पकड़ में नहीं आता है, किसी को नहीं आता, ज्ञानी को भी नहीं आता है, उसको भी टाइम लगता है, उसकी मर्यादा होती है। ऐसे नहीं होता है। मगर जिसने घर देख लिया है तो वो तो ऐसा ही बोलता है, मैं तो ऐसे ही पकड़ लेता हूँ ना, मेरे को तुरंत हाथ में आ जाता है। मैं तो जैसा मेरा उपयोग को उपयोगवान में मैं उपयोगवान हूँ, ऐसा निरंतर प्रयास करने का चालू करता हूँ तो सीधा मेरा उपयोग चला जाता है अंदर। जहां से उपयोग आता है वहीं उपयोग चला जाता है।
उसी को तो बोला जाता है निर्विकल्प अनुभूति। तो ऐसा है कि चिंतन में, वगर चिंतन में, यही रुचि में जब चलता रहे जीव को, तो वो अज्ञानी भी अल्प समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ज्ञानी हो जाता है। ऐसा ये सोगानी जी इतना फरमाते हैं कि स्वरूप का घोलन चिंतन और वगर चिंतन में भी एक यही स्वरूप का घोलन चलता रहता है। फिर लिखते हैं कि जो विषय की रुचि होती है, माने कि अभी अपने ज्ञायक भाव की अपने को रुचि हो गई, चैतन्य तत्व की रुचि हो गई, मैं तो ज्ञान में हूँ ऐसा विश्वास आने लगा, तो जो विषय की रुचि होती है वो विषय सैकड़ों बाह्य करते रहे तो भी, माने कि उसका उपयोग बहिर्मुख कार्य में चले, फिर भी उसकी रुचि जो होती है बाह्य कार्य करते होते हुए भी वो रुचि तो जो विषय की होती है वो चालू ही रहती है। कितना भी बाह्य कार्य चलता हो, मगर एक बार रुचि जो बन गई, एक बार रुचि बन गई, वो निरंतर चलती रहती है। ये तो अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो इसकी बात चलती है। अज्ञानी का परिणमन की चर्चा है, अभी वो ज्ञानी हुआ नहीं है। ज्ञानी होने से पहले ऐसा होता है, फिर ज्ञानी होता है जी। माने कि ये सब रुचि की कमाल है। जब तक रुचि ऐसी नहीं चले तब तक उपयोग काम ही नहीं करता है। कितना भी घोलन कर ले, कितना भी चिंतन कर ले, तो रुचि में क्या है, रुचि की अव्यक्त पर्याय क्या काम कर रही है, उसकी श्रद्धा क्या बोल रही है, उसकी प्रतीति में क्या है, उसकी प्रतीति में एक स्वरूप ही दृष्टि में आने का प्रयास में है उसकी रुचि, कि बात घूमती रहती है। थोड़ी देर में विनायक याद आता है, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। तो वो तो क्या है कि रुचि ने सैकड़ों विषयों ग्रहण कर लिए, और यहाँ क्या बोलते हैं कि सैकड़ों विषयों की प्रवृत्ति चालू होने पर भी रुचि एक को नहीं छोड़ती है। उसको बोला जाता है रुचि, उसको बोला जाता है श्रद्धा के अव्यक्त पर्याय, उसको बोला जाता है उसको विश्वास आने की तैयारी हो गई विनायक का। જે વિષયની रुचि હોય છે તે વિષય સેંકડો બાહ્ય કાર્ય કરવા છતાં પણ ચાલુ જ રહે છે। बाहर का उपयोग ऊपर चलता है, बाहर का उपयोग जो है बहिर्मुखी उपयोग है वो ऊपर चलता रहता है, उसमें जागृति नहीं होती उसकी। उपयोग बाहर चलता है, बाहर का उपयोग ऊपर चलता है, वहां वो जागृत नहीं है। वो उपयोग बाहर चला गया है, उसको अंदर लेके आऊं, ऐसी जागृति वहां नहीं चलती है उसकी। और रुचि अंदर ऐसी चलने लगती है, ऐसी चलती लगती है, ऐसा प्रवाह चालू हो गया है कि उसको पता है कि ये प्रवाह आगा बढ़ता अभी नायक को पकड़ लेगा, तो उपयोग अंदर आ ही जाएगा। उपयोग कितना भी बाहर चले ऊपर, मगर वो उपयोग को फिराने का प्रयत्न नहीं करता है। जो रुचि वाला है, वो जिसको उसकी रुचि लगी है, जिसको नायक की रुचि लग गई है, वो उपयोग को फिराने का प्रयास ही नहीं करता, उपयोग को देखता ही नहीं। वो जब तक वो उपयोग को देखे तो उपयोगवान को भूलता है, और जो उपयोगवान को याद करता है वो उपयोग को देखता ही नहीं। ये श्रद्धा, ज्ञान और नायक की चर्चा है। उपयोग है वो ज्ञान है, रुचि है वो श्रद्धा है, और नायक है वो परिपूर्ण तत्व है। इसमें ये सब रमत होती है। श्रद्धा, ज्ञान और नायक वो एक साथ में ही रहते तीनों। श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन एक साथ में चलता है, मगर इसमें भागला पाड़ के बताया, रुचि की मुख्यता से ये बोल आया है। प्रश्न ऐसा पूछा और सोगानी जी ने रुचि की ही मुख्यता से जवाब दिया, दूसरी कोई क्षयोपशम वाली चर्चा ही नहीं की इसमें, कि उपयोग ऊपर चलता है और अंदर में रुचि जागृति पूर्वक चलती है। उपयोग में वो जागृत नहीं है, वो रुचि अव्यक्त पर्याय द्रव्य की तरफ है, उसमें वो जागृत है।
जो विषय की रुचि होती है उसी में ही जागृति रहती है। अपने त्रिकाली द्रव्य की रुचि चले, मैं शुद्ध हूं, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ऐसी रुचि अगर चलने लगे तो उसी में ही, वहां भी उसकी जागृति वहां ही रहती है। मेरा ज्ञान बाहर चला गया, ज्ञान को कैसे अंदर लेके आऊं, वो उधर देखती ही नहीं दृष्टि ज्ञान को। दृष्टि नायक में ही चोटने वाली है। अभी जो विषय की रुचि होती है उसी में ही जागृति रहती है। सैकड़ों कार्य करते होने पर भी वो सबकी गौणता रहती है और रुचि का विषय ही मुख्य रहता है। अभी तो मुख्य रहता है, फिर तो सर्वस्व होने वाला है। अभी तो मुख्यता बताई है रुचि, क्योंकि अभी दृष्टि का विषय हाथ में नहीं आया है, इसलिए मुख्य वो है और गौण पड़े दूसरा भी है। गौण पड़े ज्ञान पर है और मुख्य पड़े त्रिकाली द्रव्य पर है। और जब वो दृष्टि छोड़ जाएगी तो वो द्रव्य में सर्वस्वता अर्पण हो जाएगी, मुख्य गुण छूट जाएगा। सैकड़ों कार्य करते होने पर भी सबकी गौणता रहती है और रुचि का विषय ही मुख्य रहता है। विकल्पात्मक विचार में भी शरीराकार चैतन्य मूर्ति को टांक दो, ये विकल्प चलता है, ये विकल्प चलता है, ये विकल्प चलता है, ये विकल्प चलता है, ऐसे मत देखो विकल्प को। विकल्प में भी मैं निर्विकल्प तत्व हूं। ऐसा है कि कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं शुद्ध हूं, एक हूं, नायक हूं, अभेद हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं, तो 142 गाथा के पीछे उसके लिए 23 कड़स लिखे आचार्य। कितने? 23 कड़स। नए पक्ष में जो जीव पड़ा है उसके लिए 23 कड़स लिखे कि तू एक तरफ बोलता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं एक हूं, मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं अनेकता वाला नहीं हूं, और मैं एक हूं, अखंड हूं, ध्रुव हूं, ऐसा तू विकल्प करता रहता है। तो वो विकल्प को छुड़ाने के लिए फिर गाथाएं लिखी उसने। मगर यहाँ ये सोगानी जी ऐसा कहते हैं कि विकल्प के काल में भी तुझे विकल्प नहीं देखना। विकल्प में काल में भी मैं निर्विकल्प तत्व हूं। विकल्प को आगे मत करना कि मेरे को तो अभी विकल्प चल रहा है, उसको मुख्यता विकल्प की हो गई, उसको निर्विकल्प तत्व की मुख्यता नहीं आई। चलता है विकल्प, ज्ञान में पता भी चलता है ये विकल्प है, मैं निर्विकल्प नहीं हुआ हूं, फिर भी वो आगे नहीं करता है जीव उसको। अगर वो ऐसा ही करेगा कि ये तो अभी विकल्प है, अभी विकल्प है, अभी विकल्प है, अभी कहां निर्विकल्प हुआ हूं, तो निर्विकल्प नहीं होगा कभी वो। विकल्प में समय में विकल्प को याद नहीं करना, मैं निर्विकल्प हूं उसको ही याद रखना, तो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होगा, निर्विकल्प हो जाएगा जीव। विकल्प तो चलते हैं, तो विकल्प चलते हैं, वो विकल्प कोई अनुभूति को रोक नहीं सकते। विकल्प तो है ना चारित्रात्मक और ज्ञानात्मक होते हैं, रुचि में विकल्प नहीं होते कभी। चारित्र रूप राग है बहिर्मुखता वाला, उसको बोला जाता है रागात्मक विकल्प, और वो रागात्मक विकल्प जो ज्ञान में ख्याल में आता है उसको बोला जाता है ज्ञानात्मक विकल्प। और वहां जब तक उसकी रुचि है तब तक वो रुचि को बोला जाता है मिथ्यात्व। जब तक रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प चले, वहां उसकी रुचि जावे तो उसको बोला जाता है मिथ्यात्व। और वो विकल्प के काल में भी रुचि यहां चली जाए ज्ञायक तरफ, विकल्प विकल्प में रह जाए, रुचि ज्ञायक की तरफ जाए, विकल्प होते हुए भी विकल्प को देखे ही नहीं। मैं तो निर्विकल्प तत्व हूं, मैं तो शुद्ध तत्व हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक तत्व हूं। चलता है विकल्प, मगर उसका परिणमन रुचि का चलता है, ज्ञायक की ओर चलने लगा है। अभी आगे आगे जाते 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 वो ज्ञायक को भेट जाए और वहां विकल्प टूट जाए। इसलिए ऐसे लिखते हैं कि विकल्प के काल में भी विकल्प को आगे नहीं करना। विकल्प तो ज्ञानी सविकल्प दशा में आते हैं तो उसको भी चलते हैं,
विकल्प तो निर्विकल्प दशा में भी ज्ञानी को अबुद्धि पूर्वक चलते हैं। तो उसमें क्या है? विकल्प रोक नहीं सकता अनुभूति को, विकल्प की रुचि अनुभूति को रोकती है, विकल्प नहीं रोक सकता। इसलिए लिखते हैं विकल्पात्मक विचार में भी शरीर आकार चैतन्य मूर्ति जो है, चैतन्य मूर्ति परमात्मा है, चैतन्य प्रतिमा है जो अंदर, वो विकल्पात्मक विचार में भी वहीं पे चला जाता है, उसको ही टांक दे माने उधर ही चला जा। मैं तो यही हूं, ऐसा लिखते हैं, मैं तो यही हूं। सुख दुख की जो कुछ भी पर्याय होवे उसकी उपेक्षा रखो। उपेक्षा रखो माने कि उसको देखो ही मत, उसको देखो ही मत कि सुख दुख की पर्याय हो रही है, उसको देखो ही मत। मैं तो यही हूं। विचार चले, विचार कहां चलता है? ज्ञान में। विचार चले उसकी भी गौणता रखो। कोई भी विचार चले ज्ञान में उसकी भी गौणता रखो और मुख्यता नायक की रखो। विचार चलता है तो चलने दो, मगर वो मेरे को अभी कोई बोलते हैं मेरे को तो अभी नायक का ही विचार, वो कोई विचार ही नहीं आता, तो उसको कलश टीका में विचार को विकल्प दिया कि वो तो विकल्प है, तो उसको विकल्प की ऊर्ध्वता है, उसको नायक की ऊर्ध्वता नहीं है। मगर यहाँ ऐसा लिखते हैं कि ऐसा विकल्प हो तब भी तेरी रुचि तो अंदर जाने दे, विकल्प को न मत दे, विकल्प को देख ही मत। विकल्प तो होता रहता है, उसकी मुख्यता मत रख, उसको गौण कर दे, गौण कर दे, गौण कर दे, भले चलने दे विकल्प विचार में, ज्ञान में। मैं तो यही हूं, विचार चले उसकी भी गौणता रखो, मैं तो यही हूं, ऐसा ही चैतन्य मूर्ति हो, बस यही दृढ़ता करते रहो। ये शब्द सोगानी जी का है, दृढ़ता करते रहो, यही दृढ़ता करते रहो। उसने दृढ़ता ही की है निर्णय करके, दृढ़ता से ही उसका काम हुआ है। तो ऐसी दृढ़ता करते रहो कि मैं तो ये चैतन्य मूर्ति हूं, मैं तो नायक परमात्मा ही हूं, मैं तो ध्रुव धाम हूं, मैं तो नित्य निरंजन प्रवाह रूप परिणमन बिना का अपरिणामी पदार्थ। ऐसा ही अपना रुचि में केळवणी किया करो, दृढ़ता किया करो। विकल्प चलता है, ज्ञान में विचार चलता है, वो सब चलता है, उसको उसकी जगह में चलने दो, उसको अपन रोक नहीं सकते। कोई जीव विकल्प को नहीं रोक सकता, विकल्प की रुचि को सब रोक सकता है, विकल्प को नहीं रोक सकता। रुचि पलट सकती है, विकल्प को रोक नहीं सकता कोई। कैसा भी विकल्प का प्रवाह चलता है उसको कोई रोक नहीं सकता, उस तरफ से रुचि को पलट सकता है। सुनना, शास्त्र पढ़ना, सबकी गौणता होनी चाहिए। देखो ये लिखते हैं, लोग सुनते ही रहते, पढ़ते ही रहते। किसी को पूछते कितना स्वाध्याय चलता है, बोले 4 घंटा कैसेट सुनता। कोई बोलता है 5 घंटा स्वाध्याय करता। इसका मतलब ये नहीं स्वाध्याय नहीं करना और कैसेट नहीं सुनना। 4-5 घंटा तो स्वाध्याय जीव का 24 घंटे में होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो ये सब तो उसके लिए कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं है ये। खाली सोनगढ़ आए तो अपन सुन ले, फिर अपने सेंटर में चले जाए तो एक रूटीन रोज का 1 घंटे का है सवेरे का, वही रखे, फिर पूरा दिन तो संसार की प्रवृत्ति, उसके लिए ये आध्यात्मिक मार्ग है ही नहीं। 4-5 घंटा तो उसको गुरुदेव तो वहां तक बोलते हैं कि 4-5 घंटा तो वो स्वाध्याय करे ना, तब तो उसको पुण्य बंद होता है। शर्म की तो बात नहीं है, पुण्य बंद भी तब होता है। पुण्य बंद करने के लिए स्वाध्याय नहीं करना है, मगर पुण्य बंद भी तब होता है, ऐसा बोलते हैं। अभी उसका भी ठिकाना नहीं हो और ऐसी द्रव्य दृष्टि की ऊंची बात सुने तो उसमें उसको अच्छा लगने लगे, फिर वो उसका परिणमन तो उस तरफ चले ही नहीं। बाहर की प्रवृत्ति में एकत्व बुद्धि चले, ममत्व चले, कर्तृत्व चले, भोक्तृत्व चले, दातृत्व चले, स्वामित्व चले, वो चलता रहे। और मैं तो शुद्ध हूं, चलने दो उसको, तो विकल्प में भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है, आत्मार्थी का परिणमन ऐसा नहीं होता है।
ऐसा परिणमन वाले को आत्मार्थी नहीं बोलते हैं। आत्मा का अर्थी जो है उसको तो आत्मा की ही लगन होती है और कोई लगन ही नहीं होती उसको। इस तरीके से इसमें लिखा है सुनना, पढ़ना, वो सब तो उसकी सबकी तो गौणता होनी चाहिए। सुनना, शास्त्र वाचना वगैरह सबकी गौणता होनी चाहिए। एकांत का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास रहना चाहिए। माने कि एकांत का अभ्यास रहना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि सोगानी जी तो इतने एकांत प्रिय थे ना, इतने एकांत प्रिय कि उसके तो बहुत दृष्टांत थे। लोगों को पता होगा, उसका जो भी सुनते हैं उनको पढ़ते हैं उसको, कि वो श्रवण बेलगोला जाते थे ना, श्रवण बेलगोला यात्रा करने के लिए, तो वो रात को ऊपर चढ़ते थे। वो जब शाम को ऊपर चढ़ते थे तब सब लोग नीचे उतरते थे और वो अकेला जाके बाहुबली भगवान के पास बैठते थे रात, पूरी रात। और सवेरे वो जब नीचे उतरते थे तब सब लोग ऊपर चढ़ते थे। तो नीचे धर्मशाला में कोई नहीं रहता था तो वहां एकांत ढूंढते। जहां भी वो जाए उसको एकांत ही चाहिए, उसको समूह पसंद ही नहीं था। वो तो बाहर की बात, वो तो बाहर की बात है, मगर अंदर में भी इतनी एकांत प्रियता कि द्रव्य के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं था। अनंत गुण की बात पूछो तो वो ऐसा बोलते थे, मेरे में गुण ही नहीं। वो बोलते थे ऐसा। कोई बोले गुण भेद तो वो बोले ज्यादा सुनना है, ऐसा बोलते थे। पहले बोले गुण भेद, फिर वो ऐसा बोले ना कि गुण भेद भी नहीं है, तो बोले ज्यादा सुनना है, गुण भी नहीं है, ऐसा भी बोलते थे वो। मैंने तो सुना है, मैंने देखा नहीं। माने कि अंदर में एकांत प्रियता इतनी थी उसको। गुण सब गुण भेद, अनंत गुणात्मक एक वस्तु है, उसमें गुण की मुख्यता करना, उसी को ही गुण भेद बोलते हैं, उसका नाम गुण भेद है। मगर ज्ञानियों की वाणी में जो गुण भेद आता है तो अपने को भी गुण भेद बोलते, ऐसा तो वो गुण बोलो उसका मतलब भेद हो गया ना। तो ऐसी उसकी अंदर की एकांत प्रियता थी, अंदर में एक की ही भावना चलती थी उसको। ऐसी एकांत प्रियता होनी चाहिए। जो शास्त्र पढ़ना वाचना उसकी गौणता, ऐसा लिखा है, नहीं पढ़ना नहीं वाचना ऐसा नहीं लिखा है, उसकी गौणता होनी चाहिए। माने कि इसकी ऊर्ध्वता हो जाए ना जिसको, उसको ऑटोमेटिकली उसकी गौणता हो जाती है। उसकी गौणता भी करे और इसकी एकांत प्रियता नहीं करे, इसके लिए ये वाक्य नहीं है। इसकी जिसको एकांत प्रियता लगने लगे उसको वो सब गौण हो जाता है, ऐसा लिखना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी द्रव्य दृष्टि की बात सुन के ऐसा लग जाता है कि शास्त्र तो सोगानी जी ने ना बोला है, सुनना और पढ़ना नहीं, एकांत प्रियता ही करना। वो हस्ती नास्ती बताते हैं कि सांभळना पढ़ना सबकी गौणता होनी चाहिए और एकांत का ज्यादा अभ्यास रहना चाहिए। तो जिसको एकांत का अभ्यास चलता है उसको सहज में ही उसकी गौणता हो जाती है। अभी बहुत अच्छा बहुत सही। यह सम्यकत्व प्राप्त नहीं हुआ, यह सम्यकत्व प्राप्त अगर नहीं हुआ तो जीव निगोद में चला जाएगा। सम्यकत्व प्राप्त नहीं हुआ तो यह जीव निगोद में चला जाएगा। ऐसा निगोद का भय से अपना कार्य करना चाहे तो वो यथार्थ नहीं है। उसको ऐसा डर लगता है ना कि अभी मेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ये 2000 सागरों में मेरा आखिरी भव होगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा। ऐसा भय मत रखना। जिसको गुरुदेव मिले हैं, जिसको ज्ञानी पुरुष को जिसने सिर पर रखा है, वो कभी निगोद में जाने वाला नहीं है, कभी नहीं जाएगा। वो जो गुरुदेव का श्रवण करता है
गुरुदेव की मुख्यता से वर्तता है, वो कभी हल्की गति में जाता ही नहीं। उसको तो आगे जाके मनुष्य और देव की गति होती, और कोई गति होती ही नहीं। तो ऐसा डर नहीं रखना कि अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो मैं निगोद में चला जाऊंगा, इसलिए निगोद में नहीं जाऊं इसलिए सम्यक दर्शन करना है। तो वो तो क्या है कि भय वाला है, उसको तो भय से, डर से वो ऐसा चाहता है कि सम्यक दर्शन करना चाहिए, सम्यक दर्शन करना चाहिए। उसको उसकी सम्यक दर्शन का विषय की कोई महिमा नहीं है, वो तो वहां नहीं जाना है इसलिए सम्यकत्व करना है, ऐसा निदान करता है। उसके लिए ये बात नहीं है। और कोई निगोद में जाने वाला नहीं है। सम्यकत्व प्राप्त हो कि संस्कार डाल के जाए, निगोद में तो कोई जीव यहाँ वाला जाने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा डर रख के सम्यकत्व की अपन प्राप्ति करने का विचार करे तो सचमुच में तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं उसको। ये सम्यकत्व प्राप्त नहीं हुआ तो जीव निगोद में चला जाएगा, ऐसा निगोद का भय से अपना कार्य करना चाहे वो यथार्थता नहीं है। मगर अभिप्राय में निगोद की अवस्था हो या तो सिद्ध की अवस्था हो, सबसे नीचे की गति हो या तो सबसे ऊपर की गति हो, मेरा कुछ बिगाड़ की सुधार होना उससे है ही नहीं। गति से मेरा मूल्यांकन ही नहीं है, क्योंकि मेरे में गति नहीं है, सिद्ध गति मेरे में नहीं है। निगोद तो है ही नहीं, मगर सिद्ध दशा भी मेरे त्रिकाल स्वभाव में उसका अस्तित्व नहीं है। सिद्ध में भी उत्पाद भी चलता है और उत्पाद वे ध्रुव में है ही नहीं। ऐसी सिद्ध की दशा हो कि निगोद की दशा हो, मेरे को कुछ उससे बिगाड़ के सुधारा है ही नहीं। चाहे सम्यक दर्शन हो जाए, श्रावकपना आ जाए, मुनिपना आ जाए, श्रेणी चढ़ जाए, केवल ज्ञान हो जाए कि सिद्ध दशा हो जाए, उससे मेरे को कुछ फायदा, मेरे में कुछ बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे में कुछ मिथ्यात्व के टाइम में कमी नहीं हुआ है। अगर मिथ्यात्व के काल में कुछ कम हो गया होता तो सम्यक दर्शन के काल में कुछ बढ़ता, मगर निगोद की दशा है तब भी मेरा परिपूर्ण परमात्मा का एक अंश भी घटित नहीं हुआ है। वो तो शक्ति ऐसी ने ऐसी रहती है, वो शक्ति में से कुछ बाद हो ही नहीं सकता है। वैसा मैं शक्तिवान परमात्मा हूं, तो वहां कुछ घटी नहीं हुई है, तो सिद्ध में जाऊंगा तो बढ़ जाएगा। ऐसा निगोद और सिद्ध का भय करके वो कुछ होने वाला, ऐसी दशा कुछ मेरे में है ही नहीं। ऐसी मैं अचलित वस्तु हूं, मैं चलायमान नहीं हूं, अचलित हूं, अचल हूं, अडोल हूं, अखंडित हूं। ऐसी मैं ध्रुव धाम वस्तु मात्र हूं मैं। ऐसी मेरी त्रिकार सत्ता है, ऐसी मेरी जाज्वल्यमान सत्ता है, ऐसी मेरी परिपूर्ण सत्ता है कि मैं तो ऐसा अचलित वस्तु हूं। ऐसी श्रद्धा उसमें जम जानी चाहिए। श्रद्धा जम जानी चाहिए, उसका मतलब कि श्रद्धा में त्रिकाली द्रव्य ही तरवरना चाहिए और कुछ उसमें दिखना ही नहीं चाहिए। एक श्रद्धा और एक श्रद्धेय, तो मैं श्रद्धेय हूं, उसी को तो श्रद्धा बोलते हैं। तो ऐसा ही श्रद्धा में होना चाहिए कि मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूं, ऐसी श्रद्धा बन जानी चाहिए। पर्याय कैसी भी हो उसकी उपेक्षा ही रहनी चाहिए। कैसी भी पर्याय हो, यानी कि सिद्ध की पर्याय हो, सिद्ध की पर्याय जब होती है तब तो उपेक्षा का की अपेक्षा का सवाल नहीं होता है। ऐसा लगे ना, सिद्ध की पर्याय की उपेक्षा, तो सिद्ध दशा हो फिर उपेक्षा क्या करना। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जब तू मिथ्या दृष्टि है, जब तेरी पर्याय में मिथ्या दर्शन रागद्वेष वो चल रहा है, तब से तू पर्याय की उपेक्षा करने लग, तब से उपेक्षा कर। उसकी अपेक्षा मत रख कि ऐसी पर्याय हो तो अच्छा है, ऐसी पर्याय हो तो अच्छा है, ऐसी पर्याय हो तो अच्छा है। पहले से ही उसकी उपेक्षा रख। सिद्ध की पर्याय की भी अभी से उपेक्षा रखेगा तो पर्याय दृष्टि नहीं होगी तेरी। इसलिए बोलते हैं कि सिद्ध की पर्याय की भी उपेक्षा रखती। परद्रव्य के साथ तो कुछ संबंध ही नहीं है, इतना तो ये बात का पक्ष होना चाहिए। फिर वस्तु त्रिकाली ध्रुव और परिणाम उत्पाद वही, ये दो बीच का विस्तार में ही, विचार में ही सब समय लगा देना
24 कलाक बस यही स्वरूप का घुटन करना चाहिए। प्रवृत्ति भाव को गौण करके यह एक की ही मुख्यता होनी चाहिए, यही प्रयास निरंतर चलना चाहिए। ऐसा कहना चाहते हैं कि पर द्रव्य के साथ तो कुछ संबंध है ही नहीं, ये बात का तो पहले से ही उसको पक्ष माने की विश्वास होना चाहिए, और बाकी त्रिकाली द्रव्य और उत्पादित परिणाम उसका दोनों का विचार में ही सब समय लगा देना। इसमें सोगानी जी भी ऐसा बोलते हैं कि त्रिकाली द्रव्य और परिणाम उत्पादित उसी में ही विचार में सब समय लगा देना, ऐसा दिखते हैं। विकल्प के काल में अगर अपना विकल्प के काल में रुचि द्रव्य में टिके नहीं तो द्रव्य गुण पर्याय का भी विचार चलता है। 2 मिनट लेता हूँ, वो सब बोलते हैं ना पर्याय का विवेक, पर्याय का विवेक की बात बहुत आती है। सब लोग को ऐसा भी लगता है कि पर्याय का विवेक तो होना चाहिए, खाली द्रव्य की बात करते हो, पर्याय का विवेक तो होता नहीं है। तो पर्याय का विवेक क्या है सचमुच? पर्याय का विवेक सचमुच किसको बोलते हैं? पर्याय का विवेक माने क्या? पर्याय का विवेक इसको बोलते हैं कि मेरी पर्याय में आत्मा है कि नहीं, उसी को बोला जाता है पर्याय का विवेक। उसके सिवा कोई विवेक होता ही नहीं पर्याय का। पर्याय में आत्मा नहीं है वो अविवेक है। तो पर्याय में आत्मा है कि नहीं, पर्याय में आत्मा आ गया, उसका नाम पर्याय का विवेक है। क्योंकि जो पर्याय जिसकी है उसी को ही स्मरण में नहीं लेवे तो उसने विवेक कहाँ प्रदर्शित किया है? उसी को बोला जाता है पर्याय का विवेक। मेरे को सवेरे पूछा था कोई कि पर्याय का विवेक का तो सब कैसे होगा, फिर ये तो पर्याय का विवेक चला जाएगा। पर्याय का विवेक चला नहीं जाता है, सच्चा पर्याय का विवेक चालू हो जाता है। पर्याय में द्रव्य आना उसी का नाम पर्याय का विवेक है। तब तक पर्याय विवेकी नहीं है, तब तक पर्याय में अविवेक चल रहा है। ऐसा स्वरूप है। कभी कभी जी इस मोक्ष मार्ग में चल के मोक्ष रूप परिणमन करे, ऐसी मंगल भावना के साथ अपना यहाँ का स्वाध्याय का सत्र अभी पूरा होता है। अभी कल से यहाँ स्वाध्याय नहीं है, रात को भी नहीं है। तो प्रकाश भाई है इधर, वो कल पूरा दिन है, उनका स्वाध्याय तो चलेगा, मैं तो जाने वाला भाई अव्यक्त शब्द जो आया था उसका क्या मतलब? अव्यक्त माने की अभी व्यक्त नहीं हुई है, व्यक्त परिणमन रूप नहीं हुई है, उसको अव्यक्त बोला जाता है। तो अभी चल रही है, श्रद्धा की पर्याय चल रही है, परिणमन रूप नहीं चल रही है, उसको बोला जाता है अव्यक्त। द्रव्य के सन्मुख परिणमन रूप नहीं चल रही है, उसको बोला जाता है श्रद्धा की अव्यक्त पर्याय। और दूसरी एंगल से सोचो तो सचमुच में श्रद्धा औदयिक भाव से चलती है। ज्ञान और चारित्र और दर्शन का उपयोग है वो संयोक्तम भाव से चलता है। तो उसके ज्ञान वीर्य और दर्शन का उपयोग संयोक्तम भाव पे चलता है। चारित्र और श्रद्धा की पर्याय औदयिक भाव पे चलती है, इसलिए भी उसको अव्यक्त बोला जाता है। अव्यक्त माने अभी श्रद्धा की सम्यक रूप प्रतीति प्रकट नहीं हुई, उसको बोला जाता है श्रद्धा की अव्यक्त पर्याय। કાલ બપોરે ને કાલે 4:30 થી 5:30 પ્રકાશભાઈનો સ્વાધ્યાય કાલે બપોરે ત્યાં કહાન પ્રતાપમાં ચાલશે. સમિતિની બાજુમાં કહાન પ્રતાપ શશીભાઈ ખારાનું મકાન છે, ત્યાં બપોરે 4:30 થી 5:30 એમનો સ્વાધ્યાય ચાલશે. જીનવાણી સ્તુતિ. आत्मा की सीधी और प्रतिबिंबी है, आत्मज्ञान मेरी रूप विश्व की वेदी है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही आत्मज्ञानमय ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान दे।
मंगलमयी जिनवाणी परम कृपालु अनंत 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 उपकारी श्री सदगुरु